गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर। आज डिवोशन के लिए हम लोग बात करेंगे। मैं खड़ा हुआ हूँ, बैठा नहीं, आज खड़ा होकर संदेश दे रहा हूँ। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु, हमारा हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा करके सिद्धता में, परिपक्वता में आप अगुवाई करना, ताकि हम आपकी सेवा, आपकी कलीसिया के योग्य, आपका एक टीम का हिस्सा बन सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल में यूहन्ना का 6वां अध्याय में बहुत एक खूबसूरत कहानी है यीशु मसीह का। यीशु मसीह वचन सुना रहा था, करीबन 2-3 दिन तक वचन सुना रहा लोगों को। लोग वचन सुन रहे, दूर दराज से लोग आए हैं। और इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत बातें एक मैं सोच रहा था जब पढ़ रहा था। तो इसमें वचन सुन रहे हैं लोग और यीशु मसीह कहा कि अब सब विदाई होंगे, बट उससे पहले उनको थोड़ा खिलाना, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर से आए हैं और आसपास कोई वचन इतना सुन रहे हैं, खाना खाने या उनको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। खाना ढूंढने के लिए जाना, कोई छोड़ के गया नहीं, आसपास कोई दुकान भी नहीं था। और यहाँ पर एक चीज़ मैं सोच रहा था कि परमेश्वर हमारा कितना ख्याल रखता है। अगर हम उसके वचन सुनने के लिए आते हैं तो वो हमारी भूख, शरीर की भूख को भी जानता है और आत्मिक भूख को भी जानता है, हमारे विचार को जानता है, हम क्या चीज़ पीछे छोड़ के आए हैं उसके बारे में वो जानता है। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन सुनने आना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग सुन रहे थे और एक चेलों से कहा यीशु मसीह, ये लोग काफ़ी दिनों से वचन सुन रहे हैं, आप वो शाम ढल रहा है, जाने वाली वो लोग जाएंगे तो रास्ता में भूख के कारण कहीं उनका भटक कर गिर ना पड़े या चक्कर में आकर गिर ना पड़े, इसीलिए उनको कुछ कहा कि कुछ करो, उपाय कुछ करो। चेलों से पूछा, यीशु मसीह ने कहा, चेले लोगों ने कहा कि प्रभु इतने लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आसपास भी कोई दुकान भी, ढाबा या कुछ है नहीं। और यीशु ने कहा तुम्हारे पास है क्या? बोले सिर्फ एक लड़का के पास 5 रोटी और 2 मछली है। ध्यान देता है परमेश्वर, तो कह देता कि उसको लेकर आओ, 5 रोटी और 2 मछली लेकर आए। और यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया और हम देखते हैं कि 5 रोटी 5000 लोगों को वहाँ पर खिलाया। सिर्फ पुरुषों को गिनती किया गया था 5000 लोगों को खिलाने के लिए। यीशु मसीह आपकी छोटी चीज़ को बड़ा करेगा जब आपका विश्वास या आप सुनने के लिए यीशु से तत्पर है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम यीशु के पास आएं, हमें उससे सुनना चाहिए, हमें उससे वचन सुनना चाहिए, हमें उसकी वचन को सुनकर उसके अनुसार करना चाहिए। यहाँ पर 5 रोटी है, 5000 लोगों को कैसे खिला सकता है? आपकी अगर थोड़ी सी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है और आप विश्वास योग्यता से परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता है, आपके जीवन को मल्टीप्लाई करता है, आपकी कार्य को मल्टीप्लाई कर सकता है, आपकी घर को, कई बार आपकी परिवार को, जब हम सच्चे विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं तो वो हमें मल्टीप्लाई करता है। तो ये कहानी आप जब पढ़ते हैं बहुत खूबसूरत बातें आता है कि परमेश्वर आप और मेरे ध्यान रखता है, हमारे पेट की भूख के लिए भी, हम जब वापस जाएंगे। इसलिए अगर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम वचन सुनते हैं तो परमेश्वर हमारा केयर करता है। आप परमेश्वर का वचन सुनते रहिए, परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, परमेश्वर आपको संभालेगा। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना का 6वां अध्याय 1 से लेकर 15 तक पूरा, या 12 तक आप पढ़ सकते हैं। इसमें आखिरी एक वचन में पढ़ के सुनाता हूँ। जब वे खाकर तृप्त हो गई तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। जो भी बचा हुआ था कह के ले जाओ। और फिर 13 वचन में देखते, अतः उन्होंने बटोरा और जो भी 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वाले बच रहे थे, 12 टोकरियां बच गया। 5000 लोगों को खिलाने के बाद, औरत बच्चों को छोड़कर खिलाने के बाद भी 12 टोकरियां बच गया। सोचिए,
तो आज छोटा चीज अगर आप कलीसिया के लिए, अगर आप अपने जीवन के लिए, आप कलीसिया आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन के अनुसार कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। याद रखिए, हो सकता है आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, पर एक दिन समय आएगा परमेश्वर काम करेगा। अद्भुत चमत्कार था ये। वो हमारा पेट के लिए भी ध्यान रखता है, वो हमारी जॉब का भी ध्यान रखता है, वो हमारी करियर का भी ध्यान रखता है, वो हमारी फैमिली का ध्यान रखता है। जब हम उसके मार्ग में चलेंगे वो हमारे हेल्थ का भी ध्यान रखेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन सुनते रहना चाहिए, वचन पढ़ते रहना चाहिए। वचन जितना ज़्यादा सुनेंगे आपके लिए उतना फायदा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू बड़े बड़े चमत्कार करता है प्रभु। धन्यवाद देते जो वचन सुन रहे थे उन पर आपका ध्यान गया, उनकी छोटी सी चीज कि वो वापस जाएंगे, भूखे हैं, वचन सुन रहे हैं काफी दिनों से, फिर भी उनका ध्यान था आप पर। और उस बच्चे का रोटी लेकर तूने इतनी महान काम किया पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारी इस जीवन को मल्टीप्लाई करो पिता, ताकि हम तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। शुभ रहे दिन आपका, और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।